सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिख प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवाला और 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई तो ये जजमेंट फाइल ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक पूरे विश्व में वायरल हो रखी है भगत भाइयों। और इस पुस्तक में 429, 430, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या और 26, 27, 28, 43 टोटल जजमेंट की भगत भाइयों फाइल है। किसने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, कोर्ट में किसने जुर्म स्वीकार किया, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इन RSS गुंडों ने और मुनीर धर्मा टेस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों ने और कोरोना में टेस्ट इन गुंडों ने मिलकर भगत भाइयों षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके डबल आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों। और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है जिसमें फांसी का प्रावधान है। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि इन RSS गुंडों ने चाहे RSS कहो, चाहे मैनेजमेंट कहो, चाहे समिति कहो और चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, भगत भाइयों सब ये एक ही है। और संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया को बयान दिया था स्पष्ट कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। और ये दोखले RSS के गुंडे मैनेजमेंट समिति वाले क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं, ये समिति संत रामपाल जी महाराज की देख रेख में बनी है और संत रामपाल जी महाराज ने बनाई है। तो भगत भाइयों, क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल सकते हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज दोखली बात कर सकते हैं? इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को दोखला साबित कर दिया है, झूठा साबित कर दिया है, हत्यारा साबित कर दिया और बलात्कारी साबित कर दिया भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास भी करवा दिया है। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इन गुंडों ने गठन किया था। 2010 में इन गुंडों ने इस RSS का गठन किया था। तो RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से संत रामपाल जी महाराज को कोई लेना देना भगत भाइयों नहीं है। उसके बाद में इन गुंडों ने संगठन को मजबूत किया और इन गुंडों ने भगत भाइयों इसका संविधान बनाया। तो अब मैं आपको कुछ बारीकी से और बताना चाहता हूँ भगत भाइयों, ध्यान से सुनना। और हमारी प्रार्थना यही है भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज को आज 11 साल हो गया जेल में यातनाएं सह रहे हैं। और ये RSS गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं भगत भाइयों। तो ये जो RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति इन लोगों ने 2010 में बनाई थी भगत भाइयों, तो संत रामपाल जी महाराज से इन लोगों ने नहीं पूछा था कि ये हम समिति बना रहे हैं। मानसरोवर पार्क में बनाई थी भगत भाइयों इन गुंडों ने रोहतक में, और संगठन मजबूत किया भगत भाइयों। और इन गुंडों ने संविधान भी बना दिया। संविधान में क्या बनाया था और संगठन को मजबूती कैसे की और कैसे कैसे लोगों ने इन गुंडों ने 51 गुंडों ने 51 गुंडे मतलब कमेटी के वो बनाए भगत भाइयों, टेस्ट बनाई थी इन गुंडों ने जब। तो मैं आज उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूँगा। तो आप भगत भाइयों समय रहते जागो और वीडियो को भगत भाइयों आप पूरा देखो और समझो। कहते हैं
समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। जो मेरी समझ को नहीं समझे वो मेरी समझ में अनजान है। तो भगत भाइयों, इन RTPS गुंडों ने 2010 के अंदर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का इन गुंडों ने गठन किया था भगत भाइयों। तो अब मैं आपको थोड़ा बारीकी से इसका विवेचन कर देता हूँ। ये पेज नंबर 79 है भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोट का। इन गुंडों ने संगठन कैसे बनाया? संत रामपाल जी महाराज से इन गुंडों को लेना देना नहीं है भगत भाइयों। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध दो तरीके अपनाकर कर रहे थे। एक वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते थे, जैसे क्रोथा आश्रम में 2006 ई 2009 2013 ई में घटना को अंजाम देकर किया। दूसरा वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मौजूद शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश की आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मनसूबे को समर्थन करने और अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते रहे। भगत भाइयों, इसके अंदर ये सभी गुंडे, एक तो भगत भाइयों ऐसा में आगे सीधा स्पष्ट मतलब आर्य समाजी बन गया, और एक अंदरूनी जो संत रामपाल जी महाराज के हो, नार खुआओ पीव की रही और सुन सोए और जार सदैव मन में बसाए खसम कुची क्यों होए। भगत भाइयों, एक तो मतलब विपक्ष पार्टी बना दी और एक पक्ष पार्टी के अंदर भी विपक्ष नीचे नीचे डरा काटा है भाई मैं तो रामपाल जी की तरफ काम करने ला रहे हैं, लेकिन पर समर्थन में आर्य समाजी को देवन ला रहे भगत भैया। तो संगठन बनाया गुंडा एक तो सामने खड़े के बिल तू मेरा के करे, और एक अंदर रामपाल जी की तरफ से भी देव मैं रामपाल जी मदद कौन करा नहीं और मैं थर का नहीं आ, ताकि मतलब भी रामपाल जी नजरा में ये रेशा क्या मतलब मैं ईली पार्टी के अंदर आ। भगत भाइयों, बी टाइम भी गुंडा पार्टी बना देंगे सो गुंडा RTPS वाला। भगत भाइयों, गुरु जी ने अपने सत्संग में बता रखा कि गुरु जी के सारे हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी आर्य समाजी है। संत रामपाल जी महाराज जितने भी रिश्तेदार थे भगत भाइयों वो सभी आर्य समाजी थे, और इन आर्य समाजियों ने ही भगत भाइयों ये कांड करवाया था। आर्य समाजी कौन थे भगत भाइयों? इनके रिश्तेदार थे भगत भाइयों, और कोई पाकिस्तान अमेरिका से कोई नहीं आया हुआ था, इन्हीं के थे वो सभी के सभी गुंडे। वे सभी मेरे द्वारा बताया जा रहे ज्ञान को विरोध करते रहे और एक मानने को तैयार नहीं था। संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा कि मेरी कोई भी ये मानने को तैयार नहीं थे भगत भाइयों। जो भी संत रामपाल जी महाराज आदेश देते थे उनका ये गुंडे विरोध करते थे भगत भाइयों। ये सब उन आर्य समाजियों का समर्थन दे रहे थे भगत भाइयों। भगत समाज वही हित मित्र नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में लिए मौजूद भगत बने। क्या गुरु जी के लिए गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? कोई भी संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में कोई भी काम नहीं कर रहे थे भगत भाइयों। इन गुंडों का एक ही चक्कर था। 2006 में भी इन लोगों का संत रामपाल जी महाराज को मार देने का विचार था, लेकिन नहीं मार सके, 2 साल की सजा करवा दी। उसके बाद में भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे। इन गुंडों ने, बेटा बेटी ने, रिश्तेदारों ने, किसी ने भी संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं करवाई थी और पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे भगत भाइयों। ये गुरु जी के पक्ष में कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे भगत भाइयों। गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने के दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS के स्वरूप में अपने को परिवर्तन कर लिया। मतलब आर्य समाजियाँ के काम करो भगत भाइयों। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RTPS के स्वरूप में अपने परिवर्तन कर लिया। इस स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर गुंडा के काम करो भगत भाइयों। आपका जगह निजी आदमी आप ना मतलब बना के 51 आदमी गुंडा चयनित करो भगत भाइयों। तो 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के बिना अनुमति बिना जानकारी के ही एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने न कोई जानकारी ना कोई पूछो
कि मैं एक समिति बनाने ला रहा भगत भाइयों भी हाँ गुंडा के काम करो RSS समिति मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को हाँ गठन करो भगत भाइयों मानसरोवर पार्क के अंदर हरियाणा के अंदर, ठीक है नहीं। विश्व संत रामपाल जी महाराज को लेन देना को नहीं। और संत रामपाल जी महाराज प्रशासन मतलब 18 नवंबर 2014 ने कोर्ट के प्रशासन पूछो, मीडिया में पूछो, समिति के बारे में स्पष्ट कह दियो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। गुंडा के कहा है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। भगत भाइयों अब थार विवेक पर बात है, थे निर्णय पर किया लगाओगा किया ना करो। ये संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है या बलजीत राम कुमार राजेंद्र महेंद्र अमित झूठ बोला है। अभी भी थे मतलब चमचा मतलब कि तलवा चाटता रहोगा तो भगत भैया चाटता रहो, मारो कोई बस की बात को नहीं। मारो काम तो ये था सच्चाई बताऊँगा रहेगा और आखिरी दम तक भी सच्चाई बताऊँगा रहेगा भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज पर 6 हत्या के जुर्म में डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई है और देशद्रोह के 428 को मुद्दों चलन लग रही फांसी का प्रावधान भगत भाइयों थे ना मानियो ना बन मार मुद्द ना मानो। ऐसे पीड़ा पर्चा आवे नहीं रोज पीड़ा पर्चा ऑडियो वीडियो सारा बंद हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज को नामो निशान मिटा देगा। ऐसे कुछ भी कौन कर सको क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बगैर भी काम चालन लग रहे है भगत भाइयों। जोत को पाठ को दान को रुपया दे दो, रुपया नहीं तो खून दे दो, खून नहीं तो थारी मध्य दे दान दे दो। अच्छा छोड़ा कुछ भी कौन छोड़ा थार पर। अरे एक ऑडियो आईडी है वो बसन से निकल ला रही है कि महेंद्र ने कह रहा है तुम अपना नाम दान शुरू कर दे। अरे एक ऑडियो और आज क्यों तो ऑडियो पर विश्वास करो, ऑडियो वीडियो विश्वास करो तो ऑडियो वीडियो तो आज ही गुरु 7 लोग जाने लग रहे अब तो दर आंग हाथ में ही है थे आई करण चाहो भगत भाइयों। अरे जान बूझ साची तजय करे झूठा उन्हें अरे ताकि संगति है बरबूर सपने में ना दे। अरे कम से कम यह कि 429 से 430 की जजमेंट फाइल मांगो ना गुंडा करूँ तार पता लग जाएगा कि भाई 5 महीना एक बच्चे का चक्कर करी है कोर्ट में जाके जुर्म स्वीकार करण करियो है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है मैं जेल काटने लग रहे है। अरे 28 गुंडे है जगह मतलब 12 घूमने लग रहे है जगह संत रामपाल जी सागर डबल आजीवन कार्रवाई सजा हुई है देशद्रोह का मुकदमा 28 की जमानत होगी। संत रामपाल जी महाराज ने जेल गवा फंसा के छोड़ दी जो एक दिन में पैर को मिलो नहीं अरे ऊपर कह गुरु जी लीला करे। तो भगत भाइयों समय रहते जाग जाओ। मारो काम तो ये कि थाने बताने सच्चाई बतानो कल त्रिकुंडी पर जाओगे बड़े पतो लगेगो। ये तो ना ये तो कौन कहेगा मन कने बताया को नहीं। मारो काम है सच्चाई से अवगत करवाना भगत भाइयों। इन दिनों गुरु जी जब भगत भाइयों कमेटी बनाई संगठन बनाए भी इन दिन मतलब मानसरोवर पार्क के अंदर तो गुरु जी मतलब में 100-110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। संत रामपाल जी महाराज तो बड़ू 100-110 किलोमीटर दूर बैठे बरवाला के अंदर सत्संग करता गुंडा के काम के बड़ा हजारों आदमी इकट्ठा करके समिति को संगठन कर लियो। ना कोई संत रामपाल जी महाराज ने पूछो ना कोई बात है करने तो बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भगत अपने मनमानी आचरण करने वाले अनुपदेशी भगत भाइयों ने आगे काम करे भगत भाइयों भी अंदर लड़ा लिया। अपने मनमानी आचरण करने वाले मतलब मौजूद भगत अपनी मनमानी आचरण करने वाले संत रामपाल जी महाराज ने कोई लेन देन कोई नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया के हो आश्रम में गलत काम हुए न संत रामपाल जी महाराज के हो आश्रम में गलत काम हुए लेकिन मन्ने नहीं किए। ये समिति और सेवादार क्रिया भगत भाइयों बलात्कार पहला भी होता आज सरेआम बलात्कार होने लग रहे है। अजय मान जाओ नए मानो तो कुएं का माँ फड़ो। मारो काम सच्चाई बताना है। अच्छे कर संत रामपाल जी महाराज ने फांसी दिलवा के रोग आसन बता दी। याद रखियो कहता गुरु जी जेल कौन कर सका है गुरु जी ने सजा कौन करा सका है। गुरु जी 6 महीना में आ जाए गुरु जी 3 महीना में आ जाए गुरु जी 2 महीना में आ जाए वो विष्णु साहब तो कहो दे बोले कहे गुरु जी 6 महीना में आ जाए मेरे गर्दन कटा दूंगा। AP सिंह वकील कहेगा अगर जी संत रामपाल जी सजा हो जिस मैं वकालत पढ़ो करना छोड़ दूंगा तो ना ही तो थे मैं विष्णु साहू नस बढ़ाई और ना वो गुंडो AP सिंह। देखो कोई भी मतलब कोई भी केस के अंदर संत रामपाल जी महाराज को पैरवाई करने में कोई नहीं सिर्फ बहुत रुपया खाने वास्ते हो और भगतान को लूटता के AP सिंह एक पैसे का 5 लाख रुपया ले भगतान अरबों खरबों रुपया लूटा भगत भैया गुंडा और अजय भी मतलब लोग समझे को नहीं तो ना समझो भैया। मारो काम सच्चाई बताना है। जबकि वीडियो बनाने ला रहे हो भगत भाइयों ये मेरी वीडियो ने कोई झूठी करे नहीं बिन 1,11,000 रुपये के नाम और दूँ बता मेरा 1400 वीडियो बनाया है 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों आप संपर्क कर सकते हैं।
ये आरटी पर ऐसे गुंडे मौजूद अपने मनमानी आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्य के प्रति सामान्य भक्तगण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती। भगत भाइयों, आम मतलब के संत रामपाल जी महाराज ने फसान खातर मतलब नाना प्रकार का हथकंडा अपनाया। इसलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए सब समिति का गठन किया गया था। मतलब मनमानी अपा संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कोने होने से कुछ भी जावे, क्यों गिरफ्तार किए कोने होने क्या संत रामपाल जी महाराज अगर गिरफ्तार हो गए टाइम से तो जमानत हो जाएगा, वो बरी हो जाएगा। तो पहला से षड्यंत्र रचो भगत भाइयों, वो तो बड़वाड़ा कांड हो, इन्हें तो बहुत बड़ो लंबो चौड़ो षड्यंत्र हो। जब तक मतलब 6 हत्या नहीं हुई तो संत रामपाल जी महाराज गुंडा गिरफ्तार कोने होने दियो। 6 हत्या होगी जब देव फलाना कमरे में बैठे है, जाके थे संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कर लियो और जाके बाद में पकड़ लियो। अब गुंडा सब भाज गया बीन टाइम भगत भाइयों, लोग कपड़ा पे भाजा सारा सारा, ताकि उन तो पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सके। आज कमेटी बनाई आप गिरफ्तार करने को दें, आप मतलब कोई सिंह जी आ जाए भले कितने मंत्री कोई कुछ आ जाए, आप गिरफ्तार संत रामपाल जी महाराज ने होने को दे, क्योंकि थारा बाप हो रहा है। आज मतलब कि एक प्रशासन का सामने या कर ला गया फिर तो हिंदुस्तान खत्म हो जी बात है। हाँ मेरे गुंडा आरटी पर एस गुंडा जगह 12 मौज मस्ती करे नहीं, प्रशासन भी सही है भगत भाइयों। देखो संत रामपाल जी महाराज पर 6 हत्या को जुर्म के अंदर महागेड़ है, डबल आजीवन कारावास चलन लाग रहे है, देशद्रोह का मुकदमा चलन लाग रहे है, धड़ाधड़ आए दिन आश्रम बनने लग रहे हैं। तो प्रशासन ने भी तो मतलब नींद में सुते पड़े है। प्रशासन जो महाराज जोड़ कर निवेदन है कि थे भी जागो, अन्यथा आंदोलन बहुत उग्र भगो एक दिन देखता रहना भगत भाइयों। और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालय में जाकर असामाजिक तत्व दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। भाई आपा मतलब संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार होने को नहीं, ताकि आपा मतलब कितने से कुछ आ जाए, आपा मतलब गिरफ्तार संत रामपाल जी महाराज ने 100 बात एक बात है होने को नहीं। ये खातिर मेगा संगठन बनाए हुए है, क्योंकि मतलब 50, 60, 100, 1000 आदमी से मतलब प्रशासन अगर डर गयो तो फिर तो प्रशासन हर एक आदमी सामने कट का भगत भाइयों। जब तो देशद्रोह को मुकदमा 428 लगे, उग्रवादी धारा लगी, आ गुंडा लगवाई भगत भाइयों, आंखें खोलो। सभी उपस्थित भगतगण समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत एक राय के होकर दे दी। दिल बनाओ आपा तैयार आप संत रामपाल जी गिरफ्तार करने को जाने। इस बैठक में समिति गठन प्रस्ताव स्वीकृति होने के बाद इस समिति का नामकरण पर चर्चा की गई। भी इन नाम के रखा बना तो रिंदी संगठन तो कर दियो। तदुपरांत सर्व समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSS रखा गया। मैनेजमेंट को, समिति को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, RSS को मतलब के इनको नाम रखे जो टाबर हो जाए नाम को रखे 5 जो नाम रखा गुंडा, RSS समिति, मैनेजमेंट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति या 5-4 नाम रखे इकट्ठा, ताकि मतलब भगता ना धोखो दे रखा धोखो दे भगत भाइयों। स्पष्ट के बाद समिति संत रामपाल जी महाराज की है, संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है कि समिति मेरी को नहीं। अब थे खुद मतलब निर्णय कर लो खड़ो आंदो। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किया गया, अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए उनके नियमों का संक्षिप्त विवरण करता हूँ भगत भाइयों। इन गुंडों ने संगठन तो 10 में बनाया, अब उसका मतलब संविधान में इन लोगों ने क्या लिखा, ये पेज नंबर 80 पढ़ रहा हूँ भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक का। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय हर एक हालत में तैयार रहना है। भाई जे इस समिति का जगह सदस्य बने हैं, मन में एक टेलीफोन कर दिया तो मतलब घरे से थारे मरियो पड़े है, कुछ भी आग लगड़ी हो था घरे भी काम न छोड़ दियो, अरे मारना काम ना आगे और कवर करना है तो सदस्य बनावा बांधे लो, ठीक है मैं तैयार आए, मैं आज ही शाम किसी भी टाइम से फ़ोन करो, मैं भी टाइम में आ जाऊँगा। नंबर 2, किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकें, इश्तार आदि छपवाने एवं उसे बांटने में निजी तौर पर खर्च वहन करना। इश्तार एवं पुस्तकों की छपवाई क्षेत्र भाषा में भी करवाई जा सकेगी। नंबर 3, ज्ञान प्रचार प्रसार करने के संस्थाओं के लिए तन मन धन से प्यार रहना है। ज्ञान प्रचार जब पुस्तक सेवा आ जाओ फट मतलब मुँह चक के भगत में चार ताल पड़ा 6 दिन चावे और भगत भाइयों बटा सब मतलब के आया क्या करे, सब बहन तो बलात्कारी है बलात्कारी।
आए दिन बलात्कार वैद्य के पुस्तक सेवा करती रहे ना भगत मत्या संत रामपाल जी महाराज ने बदनाम करे। आए दिन बलात्कार होना रहे भगत भैया प्रमाण सहित आई 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। किसी को चाहिए प्रमाण तो मैं प्रमाण दे दूंगा कि कितने बलात्कार हो रहे हैं आए दिन। ज्ञान प्रचार करने वाली संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना है। अज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं संतों महंतों डटकर विरोध करना। जो समय थार को तर्क बोल जाए तो मिनट में जो एक वीडियो है वह मैं कह हमेशा छेड़खानी रोक लगा देंगे क्योंकि गाँव में पुस्तक सेवा करती फिर अंग सागा मतलब कि लेडीज रख है। कोई भी बोला तो मिनट में कहे थारा छेड़खानी का रोप लगा देंगे। मैं छेड़खानी रोप लगा देंगे। अरे तो छेड़खानी रोप लगाओ श्री 3 महिला पकड़ी थी या पुस्तक बेचती वहाँ 10 साल की सजा हुई। ठीक है नहीं 10 साल कम का 3-4 साल सजा मैं काट के वापस बाहर आई भगत भाइयों। समय रचना क्या खोल रहे हो या पुस्तक सेवा करना आश्रम जाना छोड़ दो। बहन बेटा ना ले जाओ सब बेइज्जती कराओगा बड़े प्रमाण सहित बोलूँ मैं। मेरे वीडियो झूठो करो थाने 1,11,000 रुपये दूंगा। ठीक है नहीं आओ मैदान में कोई। अज्ञान का प्रचार करने वाले संस्थाओं संतों महंतों डटकर विरोध करना। पुस्तक में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काट कर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना। गुंडा का मैं ये कर दिया कि कर दे थे। नंबर 5 यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य से हटा दिया जाएगा। भाई जब कोई भी जितना सदस्य बनावा आप काम ने हम कोई भी सदस्य अगर साथी बोल गयो संत रामपाल जी के बारे में कोई बात पूछ ली तो आपा बिन मतलब हटास कहाँ और सागे सागे लिख दो भी थाने मेघ के वहाँ जू ही करना है। मेघ के जहाँ दिन ने रात है रात कहनी है रात ना दिन करना है। मेघ थाने कहने के 2 2 5 है तो 2 2 5 करना 4 कौन करना जका ना सदस्य बनाया गुंडा। राष्ट्रीय सभा नंबर 6 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कोई पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। भगत भाइयों भी सतनाम लेडी भगत एक सदस्य बन सका है और बिना नाम ले भी बिना अनुपदेश संत रामपाल जी कोई उपदेश नहीं लेगा वो भी सदस्य बन सके। क्यों कि इन अंदर 8 भगत भाइयों आज के साजिश ही नहीं षड्यंत्र गई जका मतलब गुंडा नहीं जका मतलब कबाबी शराबी मांसाहारी आ कोनी जका रंडीबाज आ बा लोगों ने मतलब कि भगत भाइयों इंगा सदस्य बनाया। बस मां घणो कहो दे मैं था सदस्य कौन बना मैं तो मतलब दूसरी लाइन में बांध दे थाने मतलब कौन सलाह जूँ रंग रलिया मनाओ ऐसी करो फिर कुछ खाओ कुछ पियो थाने कोई मना कौन सदस्य बन जाओ। क्यों भाई महेंद्र बलजीत का बेलिया स्पष्ट लिखे भगत भाइयों आएंगे अंदर संविधान और इन संविधान के अंदर भी मतलब बगैर अनुपदेशी बन सके। अब सोचो भगत भाइयों एक परिवार के अंदर मतलब कोई भी नशो नाम चीज को नहीं बिंग अंदर कह थे हमारे घर रहो कोई थाने कोई कमी को नहीं सलाह जी करो तो क्यों को बने गुंडा लूंडा जका मतलब कि संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो देव लो आश्रय में गलत काम है मनने नहीं कि समिति सेवादारा ने कहा गुंडा सब बलात्कारी गुंडा सुना भगत भाइयों थे। जजमेंट की फाइल पढ़ो थाना पता लगा जिसके 5 एक बच्चे कहते हैं कण की कितना गुंडा बलात्कार कर कित जगह बलात्कार होना है आए दिन बलात्कार होना है भगत भाई फिर भी आँखें कौन खोलो तो ना खोलो मरो खपो और अंग जाओ पीछे तलबा चाटो आंग सुना के गुंडा स्पष्ट लिख राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त ही बन सकता है मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए भी बन सकता है। क्यों कि बर्थाल बाप हो रहा थे बिना जगह उपदेश ही कौन नहीं थे बिना मतलब माँ बाढ़ के अंदर कितनी भक्त मात्या बांग अंदर से घुमा होगा है जन संत रामपाल जी महाराज क्यों दे रहे हो गलत काम बन के मन्ना नहीं किया गुंडा गिरा काम गलत काम बलात्कार गिरा। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता है या मर जाने के रिक्त पड़ी स्थान पर नए पदाधिकारी का चुनाव निर्वाचक या सर्व समिति द्वारा कर लिया जा सकेगा। आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। भगत भाइयों आवश्यकता अनुसार मान ले 4-5 जना इकट्ठा मतलब साथी बोलने लग गया तो बन हटा दो और अपन नुआ और लगा लेगा। क्यों कि अंग तो भाई आदमी चाहिए कि जगह मतलब हाँ मिला हुआ 2 2 5 के 2 2 5 के है और 2 2 4 कह दियो तो बिंग नाम खंड बिंग नो एंट्री बस 1 मिनट में क्या 2 2 5 अगर कह दिया 4 तो तेरा नाम खंड आता है गुरु जी को शंका करिए 2 तो पाठ करा और नहीं तो यहाँ काम कर तेरे नो एंट्री हो जी कोई भी तू आश्रम में कौन जा सके। बड़ा भगत है
जूत खोल लिया भगत भाइयों, रंग एंट्री पर दिया सारी सारी कुत्ता में। फिर ये रामपाल जी महाराज को झूठे केसों में फंसाया जाता है। गुंडा का झूठा केस 5 हजार एक बच्चे की हत्या कर दी। राष्ट्रीय समाज सेवा समितियाँ गुंडा गियर एक एक कि संत रामपाल जी महाराज ने को झूठो फंसावा है, या ऐसी कुछ चेष्टा की जाती है तो गुरुजी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बान देने से पीछे नहीं हटेंगे। पीछे कौन हटिया, सारा पन्ना हट गया, 6 हत्या गुंडा करके दबदन राष्ट्र दे दियो। भगत भाइयों वो बैठो रामपाल जी पकड़ लो, और पकड़ लियो, गिरफ्तार करवा दियो, और संत रामपाल जी ने खिलाफ बयान देंगे, आजीवन गवास करवा दियो, और देशद्रोह को मुकदमा चल रहे फिर उर्दंग बता दियो। आ गुंडा वो काम भगत भाइयों अजय थिया गुंडा पीछे चालो चालते रहो, मैं थान पाला को नहीं जाओ, थार बापा का भंडारा अंदर सुना के बड़ रो, बड़े फोटो आगे धोख लगाओ, फोटो आगे दंड प्रणाम करो। संत रामपाल जी मेरे थान जरूरत ही को नहीं कि वो तारो काम चलने लग रहा, जोत पाठ 10 संस्कार भंडारा थाने खाने मिलने लग रहा यार। खून काट लियो, खून नहीं तो मतलब ये है कि मस्जिद देंगे दे दान ले लियो, चाहे कपड़ा भी उतारोगा वह। और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरुजी को नहीं काटने देंगे। नंबर 9, पूर्व न्यायालय में चले झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों लोग सदस्य संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा कोर्ट में पहुंचेंगे। भी मैं मतलब लाखों लोग तो संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार करने पहला कुर्बानी दे देंगे। और भगत भाइयों एक ही कौन मरियो वह 6 बापड़ा पाना मार दिया, लट्ठा कूट कूट एक कमरा बंद करके तो पुलिस का नाम लगा दे। और ऐस का गुंडा कौन नहीं, गुंडा गुंडा एक गुंडो ही कौन मरियो। किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोप के कारण अन्यथा किया जाता है तो किसी भी कीमत अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब परिवार कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसी प्रकार का कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दिशा निर्देश नहीं लेगी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति भी किसी प्रकार का कार्य करने के लिए संत रामपाल जी से दिशा निर्देश नहीं लेगी। ये इन गुंडों ने स्पष्ट कहा है। हम तो एक तो समिति के सदस्य हैं, अनुपदेशी बन सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज से हम कोई भी दिशा निर्देश नहीं लेंगे। जो बरवाला कांड करवा दिया, 6 में 5 में एक बच्चे की हत्या कर दी, संत रामपाल जी महाराज इन गुंडों ने कोई निर्देश नहीं लिया। संत रामपाल जी दिशा निर्देश हम नहीं लेंगे। उनका काम क्या है, अर्थात संत रामपाल जी महाराज का काम क्या भगत भाइयों, केवल सदग्रंथ का अध्ययन करना, सत्संग करना, प्रवचन करना तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से हम मुक्त करेंगे। मुक्त कर दियो भगत भाइयों, डबल आजीवन कारावास करवा दियो। एक गुंडा के करना रे है संत रामपाल जी महाराज का काम सत्संग करना, प्रवचन करना और आशीर्वाद देना और ये नाम देना, इतने तक रहेगा। और सारो काम मैं करांगा। जद की भगत भाइयों 2008 के बाद में गुंडा संत रामपाल जी महाराज नाम कौन देन दियो, चोरी से ड्यूटी बना के अरे ड्यूटी से नाम देने लग गया भगत भाइयों। वो हम गुंडा में संविधान और संगठन हो। नंबर 12, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है। ये गैर राजनीतिक है तथा हरियाणा में बनी खांपो जातीय गोत्रीय पंचायतों के समान है, जो आंदोलित होकर सामूहिक समस्याओं को निदान करवाती है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है। ये बगैर बगैर भाइयों फ्रॉड है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। भगत भाइयों अब बिना सिंह पूंछ की है, लंडी है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज रहते सहते लंडी गाड़ी निकालता, जिसका बचत होती को नहीं, 5-4 एक करता है, काला कपड़ा गुंडा भी ऊपर बिठा लेता और बाजार के अंदर गली गली में घुमाता, अयाशियाँ करता, बाजार के अंदर लड़कियाँ उठा के हरकत करता। प्रशासन आने भगत भाइयों एक नोटिस दे दियो संत रामपाल जी महाराज ने कहा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किंग है। जन संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट लिख के एफिडेविट दे दियो जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। तो भगत भाइयों सरकार उस टाइम अगर एक्शन लेती तो भगत भाइयों बरवाला कांड नहीं होता। बरवाला कांड होता तो ये गुंडे फंसते, संत रामपाल जी महाराज नहीं फंसते। जो 14 वकील थे उन गुंडों ने एफिडेविट नहीं दिया था। जो संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़
हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में नहीं है, वो एफिडेविट पेश कर देते तो संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास भगत भाइयों नहीं होता। इन गुंडों ने षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास छः हत्या करके संत रामपाल जी के खिलाफ बयान दे करके और आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। इस प्रकार समिति का गठन कर नियम संविधान बनाकर इस समिति के कार्य को संतुलित रूप से चलाने के लिए सर्व संपत्ति से पदाधिकारियों का चयन किया गया और चयन किए गए पदाधिकारियों के नाम व पता भगत भाइयों 52 गुंडा भगत भाइयों 52 गुंडा की लिस्ट है। भगत भाइयों 52 गुंडा की लिस्ट है। अंदर उपदेशी अनुपदेशी सगड़ा ही है। भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोट है। गुंडा के क्या भगत भाइयों का संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जी होंगे है, जेल से मर्जी से भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज वापिस बाहर आवेगा और संत रामपाल जी महाराज छू आना भगत भाइयों कोई लेन देन को नहीं। संत रामपाल जी महाराज को नामो निशान मिटा देना था भगत भाइयों है। ना तो पीड़ो पत्र वालो न ऑडियो आवेगी ना वीडियो आवेगी ना को लेटर आवेगी ना को अंदर पुस्तक आवेगी। जब संत रामपाल जी महाराज रहते सहते ही संत रामपाल जी महाराज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भगत भाइयों फोटो बना दी पत्थर की, कोई लकड़ की बना दी। संत रामपाल जी महाराज कार्टून बना दिया और वह पड़े अब हाथ लावा है। और भगत भाइयों जितना भंडारा चलने लग रहा है सब फर्जी है, जितना भी आश्रम है फर्जी है, सब कोऑर्डिनेटर फर्जी है। हमारे तो हाथ जोड़ रिक्वेस्ट भगत भाइयों आई है कि 11 साल के अंदर RSS गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पेरोल को अंदर से किया, तो मैं तो यही कहूँगा थे अंग साथ छोड़ दो, थे सच्चाई को साथ दो। 29 और 30 ये जजमेंट फाइल गुंडा को मांगो, अगर ऐसा ना देवे तो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। इन अंदर 26, 27, 28, 29, 30, 43, 98 टोटल जजमेंट है भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज किता कैसा बरी हो गया, किता पेंडिंग है और किता चलने लग रहा है। तो भगत भाइयों वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई है और संत रामपाल जी महाराज कोई लीला जेल में कोई करने लग रहा है। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज आपकी मर्जी में कोई कौन गया नहीं। और संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे के भगत भाइयों समिति संगठन बना के संत रामपाल जी महाराज ने जेल में धक दी दो। 75 साल के संत रामपाल जी महाराज की उम्र है, 75 साल से ऊपर मतलब वृद्ध शरीर है भगत भाइयों, एकदम कमज़ोर हो गयो। अब ये है कि मेरे हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है कि भगत भाइयों RSS गुंडा के साथ छोड़ो, सच्चाई को साथ दो। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो भगत भाइयों। इन पढ़ो को थारो नाम खंड को नहीं है 100% मैं कहूँ भगत भाइयों नाम खंड को नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के हो भाई आपने पुस्तक पढ़ो और बाकी पुस्तक पढ़ो। अब संत रामपाल जी महाराज तो जगह चारों धर्म आर्य समाज भगत भाइयों सारा पुस्तक एक एक आंगली रख के अपन पढ़ाई, तो संत रामपाल जी महाराज नाम तो खंड को नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहने लग रहे अपने पुस्तक पढ़ो बाकी पढ़ो, आपने DVD देखो बाकी DVD देखो भगत भाइयों। जब तक आप संत रामपाल जी सत्संग है महाराज की कि आप जब तक तर्क वितर्क नहीं करोगे जब तक आप 7 जन्म में भी भगत भाइयों पार नहीं हो सकते। तो भगत भाइयों हमारे हाथ जोड़कर अभी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। इस पुस्तक में भगत भाइयों संपूर्ण सच्चाई है। 5 मतलब 1 बच्चे की हत्या किस गुंडों ने की है, किन गुंडों ने कोर्ट में जाकर जुर्म स्वीकार किए है कि हमने इनको मारा है, ठीक है ना। कि हमने संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को आदेश दिया कि मतलब जो गेट से बाहर जाते हैं उनको पकड़ो मारो और कूटो, अगर मर गया तो हमारा पुलिस का नाम लगा जाएगा। तो भगत भाइयों जब कोर्ट में जाकर जुर्म स्वीकार करे तो भगत भाइयों 28 गुंडा 12 फिर लग रहे और जब मतलब निर्दोष है वो आज भगत भाइयों थार सामने जेल काटने लग रहे और ठेक कहने लग रहे गुरु जी लीला करे और लीला चश्मा उतार दो भगत भाइयों। तो भगत भाइयों वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ हो गयो। इन अंदर भगत भाइयों मैं संगठन और संविधान थाने बता दें जो आगे वीडियो और बनाते रहूँगा भगत भाइयों। सच्चाई को साथ दो। 11 सालों में संत रामपाल जी ने पेरोल कौन मिलो।
एक दिन को पैरोल कौन मिले भगत भाइयों, एक दिन को पैरोल मिल जाए भगत भाइयों तो मतलब कि लाखों भगत जेल जावे। संत रामपाल जी महाराज महाराज जी। ठीक है सत साहेब भगत भाई, चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है भगत भाइयों। कमेंट जरूर किया करो, अच्छे लगे तो कमेंट ना करो तो भगत भाइयों डिस्कनेक्ट कर दिया करो, मान अच्छी मान लगे नहीं। अरे बेटी बाबा की तो करिया करो। अच्छा एक बात हो रहा भगत भाइयों मेरे 1400 वीडियो पर इनाम है भगत भाइयों। और मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमपरा श्रीगंगानगर। ओम प्रकाश दास बोमपरा श्रीगंगानगर के नाम से मेरा चैनल है भगत भाइयों। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको 1400 वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो झूठी साबित करने वाले को, इस पुस्तक में जो मैंने वीडियो बनाई है को झूठी साबित करने वाले को 1,11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ साहेब जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कराना है मतलब साथ साहेब।